नमस्कार, स्वागत है पब्लिक मीडिया में। मैं मोमिन राजे। आरक्षण रिजर्वेशन कितना महत्व रखता है हम सभी को पता है। ये संविधान हो या फिर कानून की कोई पुस्तक हो, हर पुस्तक में आरक्षण के बारे में जिक्र किया गया है। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी और गुजरात से लेकर आसाम तक हर जगह आरक्षण को लेकर झगड़ा लड़ाई हमें देखने को प्राप्त होता है। आरक्षण के कारण ही एक जो समाज जो पिछड़ा है उनको एम्पावर और अपलिफ्टमेंट का एक जरिया मिलता है। मुस्लिम सेवा संघ जो महाराष्ट्र में बड़ा कार्य कर रही है ताकि एक उज्जवल भविष्य बने, एक सशक्त भारत बने, वो कार्य कर रही है कि आरक्षण का क्या मुस्लिम समाज का जो विषय है डेवलपमेंट का हो, एम्पावरमेंट का हो, क्या वो उत्तर प्रदेश से ही निकलेगा या फिर एक नई सुबह, एक नया सवेरा महाराष्ट्र प्रदेश से भी संवर कर आएगा। हमारे साथ है मुस्लिम सेवा संघ के सभी सदस्य और यहाँ के महासचिव उस्मान खान जी, जो उनका राय, उनका एजेंडा, उनका लक्ष्य हमारे सामने रखेंगे। सर, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस मीडिया में। उस्मान खान जी, अभी जो मीटिंग था आपने बात किया कि मुस्लिम रिजर्वेशन के बारे में, एम्पावरमेंट के बारे में, शिक्षा के बारे में और बहुत सारे ऐसे प्रोस्टर्स हमें आपने बताया। क्या मुस्लिम को तो उनका हक मिला है लेकिन वो नीचे एक फाउंडेशन है उन तक नहीं पहुँच रहा है, हमें बताइए इसके बारे में। दरअसल ऐसी बात है, मैं आपका स्वागत करता हूँ। और बात ऐसी है कि गवर्नमेंट सरकार की कई योजनाएं आती है जो मुसलमान के घर तक नहीं पहुँचती, ना उनके बच्चों को मिलती है, ना घर मुसलमान की बेटियों को मिलती है, और ना मुसलमान के किसी भी सदस्य को, चाहे वो स्कूल के माध्यम से हो या वो घरेलू माध्यम से हो या रोज़गार के माध्यम से हो या हेल्थ के माध्यम से हो, किसी भी तरीके की कोई भी योजना है मुसलमान के घर तक नहीं पहुंचती। इवन मुसलमान सिर्फ नहीं, इसमें जैन समाज भी है माइनॉरिटीज़ के अंदर, इसके अंदर क्रिश्चियन समाज भी है, इसके अंदर दूसरे समाज भी जुड़े हुए हैं। उन लोगों को ये चीज़ें नहीं पहुंच पाती है। इसके लिए हम लोगों ने एक पहल की है मुस्लिम सेवा संघ के ज़रिए कि हमारे घर के जितने भी घर के लोग मुसलमान के हो, चाहे वो जैन समाज के हो या क्रिश्चियन के हो, हम मुस्लिम सेवा संघ वो ये सब मुद्दे उनके घर तक पहुंचाएंगे। और सरकार की बात कि जिस तरह से ये मेरे पास में हमारी 2-4 दिन की पहल है, जो सरकार के पास योजनाएं हैं, जो योजना है कम से कम 10 से ज़्यादा योजना और हो सकता है इससे ज़्यादा भी हो, और ये सारी योजनाएं हैं मैं आपके सामने ये रखता हूँ। और अगर इसकी जब ज़्यादा डिटेल चाहिए तो भी मैं आपको दूंगा। इन सब योजनाओं को हमारा काम होगा कि घर घर तक हम इस योजना को पहुंचाएं और इसका पूरा हक, जिस तरह से हम हमारा हक समझ के ये सरकार से लेने का काम हम ज़रूर करेंगे। और इसके लिए हम पहल शुरू की है और इस सरकार से भी उम्मीद करते हैं कि हमारी अगर ये योजना है कि मुस्लिम सेवा संघ से कोई भी अर्जी आपके पास आती है या कोई भी निवेदन हमारे पास से पहुंचता है आपको, तो आप उसके अंदर पूरा हमें सहयोग करें। और हम उम्मीद करते हैं फडणवीस सरकार से कि महाराष्ट्र के लिए हमारे घर के लोगों तक ये योजनाएं फडणवीस सरकार हमें देगी। उस्मान खान जी, जो पॉलिसी है, नीति है, सब भी बनते हैं आम जनता के लिए, लेकिन ये लोगों तक पहुँचते क्यों नहीं है? क्या कारण है? भाई, मैं किसी को बुरा नहीं बोलना चाहता हूँ, ना इसमें कई कमी हमारी लीडरशिप के अंदर है, बहुत सी कभी हमारे अपने आप के अंदर है, जो हमने आज तक इन चीज़ों की तरफ गए नहीं है। लेकिन हम ये अवेयरनेस लाएंगे लोगों के अंदर कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग सरकार के साथ जुड़ के और सरकार की जितनी योजना है उसका पूरा फ़ायदा उठाएं। सर, आपने जिक्र किया था आरक्षण के बारे में जी, क्या रिजर्वेशन मिलना चाहिए? बिल्कुल रिजर्वेशन मिलना चाहिए। अगर रिजर्वेशन नहीं मिलेगा तो हम गरीब तबका जो हमारा नीचा जाते जा रहा है, दिन पे दिन हम नीचे जा रहे हैं, वो तबके को आप ऊपर कैसे लाओगे? सर, आपका क्या पॉलिसी होगा, क्या नीति होगा, क्या लक्ष्य होगा जनता के सामने? भाई, नीति और पॉलिसी जो हमारे सारे लोग मुस्लिम सेवा संघ के बनाएंगे, उससे हम सब लोग मिलके और ये काम हम आगे बढ़ाएंगे। और बढ़ाने के बाद में जो भी है इस काम को अंजाम देने तक हम पूरी तरह से इसका मुंह तोड़ जवाब देने के लिए भी तैयार है। रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करने को भी तैयार है और सरकार के साथ बैठ के टेबल पे अच्छे से बात करने के लिए भी तैयार है। सर, हमने देखा कि यदि आपको पॉलिसी चेंज करना है, लॉस लाना है, तो आपको पार्लियामेंट में जाना बहुत ज़रूरी है। जिस तरह से RS बीजेपी को और सपोर्ट है, अन्य दल को कोई बैकअप सपोर्ट रहता है,
और जैसे आम आदमी पार्टी भी उभर के आई थी, तो इंडिया अगेंस्ट करप्शन का एक आंदोलन हुआ था और एक मूवमेंट के सपोर्ट में थी बीजेपी का RSS से। क्या मुस्लिम को अगर हक पाना है, एक पार्लियामेंट में पहुंचना है, क्या आपकी जो मुस्लिम सेवा संघ है ये भी आंदोलन करेगी, ये भी मूवमेंट खड़ा करेगी और आप लोग को पार्लियामेंट में भेजेगा? नहीं, हमारी पूरी कोशिश है कि एक पॉलिटिकल इम्पावर खड़ा हो। हम लोगों ने पिछले 6 महीने में जो काम किया पूरे महाराष्ट्र भर में, जिससे जन आंदोलन में बड़ा अवेयरनेस आया और आज मुस्लिम समाज के 250 180-185 नगर सेवक जीत के पूरे महाराष्ट्र में आए हुए हैं। वो नगर पालिका होने दो, महानगर पालिका होने दो या जिला परिषद होने दो, ये सारे मुस्लिम कैंडिडेट इतने बड़े पैमाने पे पॉलिटिक्स में आ चुके हैं। हम आगे भी कोशिश करेंगे कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने, MLA बने, MLC हो, अलग अलग बोर्ड के चेयरमैन हो। ये हमारी पूरी कोशिश है कि हम लोग संवैधानिक हक से पॉलिटिकल एम्पावर में भी इंटर करें। ओके सर, हम बाबरी मस्जिद के बारे में बात करते हैं। राइट, योगी जी ने एक नया बात आज सामने आई है सुप्रीम कोर्ट से कि बात को इकट्ठा बैठकर सुलझाए, ना ही उसको उलझाए। तो यदि देखा जाए तो बाबरी मस्जिद या फिर अलग अलग प्रदेश का मसला हो, तो इस पर आपकी क्या पॉलिसी होगी? मुस्लिम सेवा संघ क्या पॉलिसी लेके आएगी, क्या लक्ष्य लेके आएगी? शुक्रिया सबसे पहले आप लोगों का। और जो बाबरी मस्जिद के ताल्लुक से माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा कि आप दोनों लोग बाहर दोनों समाज के लोग बाहर बैठ के इस मसले को अच्छी तरीके से भारतीय संविधान के तहत सुलझाया जाए, मेरी पूरी टीम मुस्लिम सेवा संघ की इस आदेश का, इस ऑर्डर का सम्मानपूर्वक पालन करने के लिए तहे दिल से हम उसका शुक्रगुजार हैं और हम उसको बधाई देते हैं कि उसने ये अच्छा हमको एक मौका दिया है। और एक बहुत बड़ा इशू है, हर समाज के लोग चाहते हैं कि इशू जल्द से जल्द खत्म हो और इस देश के जो नागरिक है, सारे समाज के नागरिक, ये अमन और चैन से गंगा जमुनी जो तहजीब है उस तरीके से उसको चले। रहा सवाल योगी जी का, हमने सवाल पूछा तो मैं उनका भी स्वागत करता हूं कि कल उन्होंने योगा और नमाज का जो डिफिनेशन और जो चीज़ बताई, आज हम लोगों को इस बात का एक सुकून मिला है हमारे दिल को कि जिस पार्टी से बार बार हमें डराया जा रहा था कि हमारे लिए घातक है, उनके आने के बाद कम से कम हिंदुस्तान के अंदर कुछ हमें ऐसा माहौल देखने नहीं मिल रहा है। और जो आदित्यनाथ जो हमारे CM बने अभी यूपी के, मैं उनको बधाई भी देता हूँ मुस्लिम सेवा संघ की तरफ से। और एक डेलीगेशन भी हम उनको मिलने के लिए जाने वाला है मुस्लिम सेवा संघ का, उनको बधाई देने के लिए, उनका स्वागत करने के लिए कि उन्होंने जो उनकी बॉडी लैंग्वेज, जो उनकी लैंग्वेज थी CM बनने के बाद में उन्होंने इतनी अच्छी तरीके से बदली है। और हमें ये उम्मीद है कि यूपी का अब सही दिशा में विकास होगा और वहाँ पे चैन और अमन होगा। एक हम लोगों का ऐसा है एक फार्मूला जो हम लोगों ने अभी हमारे साथ में जो 40-48 बड़े छोटे मोटे संगठन हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, मुस्लिम सेवा संघ जो काम कर रहा है महाराष्ट्र के अंदर रिजर्वेशन के मुद्दे पे। कल भी 5 लाख लोगों का औरंगाबाद में जुलूस निकला था और काफ़ी शांति से मुसलमानों ने निकाला। ऐसे महाराष्ट्र के अंदर जगह जगह पे ये प्रोग्राम्स हो रहे हैं और हर जगह पे मुस्लिम सेवा संघ जुड़ा हुआ है उन लोगों से, क्योंकि मुस्लिम सेवा संघ का मेन बेस बॉम्बे है और उन लोगों को बॉम्बे से कांटेक्ट में रहना उन लोगों के लिए भी ज़रूरी है और हमारे लिए भी ज़रूरी है कि हम हर एक के घर तक पहुँचे। तो ये जितने भी संगठन है हम लोगों का बैठ के जो आपस में राय मशवरा हुआ, एक दूसरे से हमने बैठ के बात की या फ़ोन के ज़रिए से बात की, तो सब लोगों की ये सोच है कि ये जो डेलीगेशन जो आगे चल के जो बात करने के लिए जाने वाला है उसमें मुस्लिम सेवा संघ के भी नुमाइंदे हो। हम लोगों का एक ही है कि जितने भी छोटे मोटे मसले हैं, जो काशी का हो, मथुरा का हो, कहीं कहीं के भी, कहीं जहाँ के भी छोटे मोटे जातिवाद के मसले हैं, छोटी छोटी बातें हैं, वो हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए। एक ही जगह, एक ही टेबल पे बैठ करके ये सारे मुद्दों का हल एक ही बार निकले, ताकि हमारी आने वाली नस्ल, आने वाली जनरेशन ये हिंदुस्तान के अंदर अमन और चैन के साथ में जिए। एडवोकेट लक्ष्मी जी, आपको लीगल एडवाइजर का पोस्ट दिया गया है, किस तरह से आप कार्य करोगे इस क्षेत्र में और किस तरह से मुस्लिम सेवा संघ को मदद करोगे? ये मुस्लिम सेवा संघ ने मुझे लीगल एडवाइज़र बनाया है इसमें, तो इसमें मैं चाहता हूँ जैसे मोदी जी अपने PM हैं तो उन तक बात पहुँचे। उन्होंने कहा है कि सबका साथ सबका विकास, तो मैं चाहता हूँ कोई भी मुस्लिम हो या कोई भी गरीब तबका हो, सबको एक ही जैसा वो करे और इसमें सबका साथ और सबका विकास हो। ओके सर, आप युवा वकील हो, युवा बड़ी भूमिका अदा करती है।
किस तरह से तभी आप प्रचार करने निकलोगे मुस्लिम सेवा संघ का, तो युवाओं के साथ क्या संवाद करोगे, क्या कैसी बातचीत करोगे कि वो आपके साथ जुड़े? युवा से कनेक्ट करने की कोशिश करें ताकि जो चीज़ें उनको पता नहीं हो उनको समझाया जाए, जो इन्फॉर्मेशन उनको पता नहीं हो लीगली या जो भी हो वो उन तक पहुँचाई जाए, और मुस्लिम लोग या दूसरे जो वीकर सेक्शन हैं उन तक वो सब इन्फॉर्मेशन दी जाए ताकि वो इसका फ़ायदा उठाए, जो भी स्कीम हो, जब जो भी गवर्नमेंट की तरफ से आ रहा है जो इन तक नहीं पहुँच रहा है। तो आपको आज मुंबई सचिव का पोस्ट दिया गया है मुस्लिम सेवा संघ से, क्या कार्य आप करेगा, क्या लक्ष्य रहेगा, जनता के सामने रखिए, क्यों आपके साथ जुड़े? पहले तो मैं मुस्लिम सेवा संघ के सब जो पदाधिकारी हैं उनको मैं मुबारकबाद दूंगा कि उन्होंने मुझे सेलेक्ट किया है। बोलना ये चाहूँगा कि हमारी जो कौम है, अगर मैं मुसलमानों की बात करूँ तो एजुकेशनल फील्ड में हम लोग काफ़ी पीछे हैं। टैलेंट वगैरह काफ़ी है, बस जो है कि टैलेंट को सही दिशा में लेके जाने की ज़रूरत है। तो इनके साथ जुड़ने का मेरा मकसद ये है कि मैं काफ़ी एजुकेशन फील्ड में काम करता हूँ मेरे लेवल पे, तो उसी का एक्सपीरियंस मैं इनके साथ में शेयर करूँ और इनसे मदद लेके युवाओं में ज़्यादा काम करूँ और एजुकेशन में ज़्यादा काम करूँ। एजुकेशन इज़ द सोल्यूशन। ओके, हमारे साथ अभी एमआईएम पार्टी के प्रत्याशी भी जो सेंटर के वेस्ट से खड़े थे हमारे साथ मौजूद है, और वे कैसे मुस्लिम सेवा संघ को मदद करेंगे, उनकी रणनीति क्या होगी कि मुस्लिम सेवा को एक नई ताकत मिले, एक नई ऊर्जा मिले। हम सीधे आसिफ तनवर जी से संवाद करेंगे। आसिफ जी, एक बड़ा चेहरा, एक बड़े राजनेता, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर, क्या लक्ष्य रहेगी और मुस्लिम सेवा संघ को कैसे आप मदद करोगे? क्योंकि जैसे कि अभी हमारे भाई उस्मान भाई ने बताया, बहुत सारी स्कीम्स जो है आती है, बहुत सारी जो फैसिलिटीज़ गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट हो, स्टेट सेंटर में हो, ये जो स्कीम्स लागू करती है वो स्कीम जो है लोगों तक उसका नॉलेज नहीं होने की वजह से उसको बेनिफिट नहीं ले पाती। हमारी कोशिश तो ये होगी कि ग्राउंड लेवल के ऊपर हमें कोशिश करेंगे कि माइनॉरिटी के ताल्लुक से हो, मुस्लिम्स के ताल्लुक से हो, हम जो है उनके जितने भी उनकी प्रॉब्लम्स है, चाहे वो एजुकेशन के ताल्लुक से हो, चाहे हेल्थ के ताल्लुक से हो, चाहे दीगर और किसी ताल्लुक से हो, हम उसको पूरा जो है उसको फॉलोअप करेंगे। जैसे कि बताया कि डेलीगेशन जाएंगे और उसके कंसर्न डिपार्टमेंट से हम मिल करके उनको जो है उसको इसके बारे में हम उसको बताएंगे। और हमारे उस्मान भाई ने बताया कि हमारी बात हो चुकी है और हमारे जो लेटर्स वहाँ पर जाएंगे तो उसको ध्यान देंगे। तो हमारा एक जो होगा, हमारा फोकस होगा कि हम उसको जो है उसको पुशअप करें, अच्छी तरह से पुशअप करें। देखिए, जिस चीज़ को भी पुशअप किया जाता है वो चीज़ आगे बढ़ती है और वो वजूद में आती है। हमारा एक कोशिश होगा कि मुस्लिम सेवा संघ जो है ये जितनी भी आवाज़ उठाएगी, जिस मुद्दे को लेकर आवाज़ उठाएगी, मैं इनका पूरा साथ दूंगा और हर तरीके से इनका जो है पूरा ताउन करूँगा। ओके, धन्यवाद। सौरभ जी, आप पिछले कभी सरकार था उसमें आपने बड़ी भूमिका अदा की थी। अभी मुस्लिम समाज को जोड़ने का, उनको एकता में लाना, आपका क्या प्रयास रहेगा? जनता के सामने बताइए, और क्यों जनता आपको मदद करे एक नई उज्ज्वल भारत बनने के लिए? देखिए, आज हमारे मुस्लिम में नौजवान बच्चों पे बहुत बड़ी साजिश की जा रही है। नौजवान बच्चों को नशे की तरफ बहुत बड़े पैमाने पे लेके डाला जा रहा है। और अभी आपने बीच में सारे न्यूज़ पे सुना होगा, एमडी करके सारे चैनलों पे चला और सारे चैनलों ने उसके अंदर हेल्प किया, तब जाके थोड़ा वो कम हुआ, लेकिन नशा ख़त्म नहीं हुआ है। आज आप देख लीजिए, बांद्रा हो, अंधेरी हो, जोगेश्वरी हो, मालोनी हो, जहाँ अपना भाई खल्ला हो, जहाँ मुसलमान अक्सरियत में है, वहीं पे नशा क्यों इतना पावरफुल है, इतना बेस बना लेता है? क्यों और जगहों पे कम दिखता है? सिर्फ मुस्लिम जहाँ पॉपुलेशन है वहीं पे नशा क्यों इतना दिखता है? तो हमारी एक बड़ी कोशिश रहेगी नशे को किस तरह से हम ख़त्म करें, क्योंकि नशा सिर्फ मुसलमान नहीं करता है। नशा कोई एक धर्म के लिए नहीं बना हुआ है। नशा आज मुसलमान कर रहा है तो कल हिंदू भी करेगा, परसों सिख भी करेगा, ईसाई भी करेगा। तो इसको रोकना बहुत ज़रूरी है। नशे के लिए भी हम लोग बड़े पैमाने पे लड़ाई लड़ने वाले हैं बम्बई शहर के अंदर, और इंशाल्लाह बहुत जल्दी आप लोगों को रिजल्ट मिलेगा। आखिर हम उस्मान से बात करेंगे, उनका क्या लक्ष्य होगा और कैसे लोग उनके साथ जुड़े, वे हमें बताएंगे। उस्मान जी, क्या लक्ष्य होगा, जनता को बताइए, और कैसे वो आपके साथ पहुँचे, आपके साथ जुड़े, जनता के सामने रखिए। किस बारे में? कि आपके संगठन के साथ जुड़े वो और कार्य करें। भाई, हमारे संगठन का एक ही लक्ष्य है, वो है एक हेल्थ, एक रोज़गार, एक एजुकेशन। ये 3 लक्ष्य हैं हमारे, और ये लक्ष्य के साथ हम हमारा पूरा काम करेंगे। जब से हमारे मोदी जी एक चाय वाले पीएम बन सकते हैं,
तो हमारा कोयला बेचने वाला, टायर पंचर बनाने वाला IPS उनके बच्चे क्यों नहीं बन सकते। ये लक्ष्य लेके हम चल रहे हैं और हमारा इंस्पायरेशन जो है वो मोदी जी है और मोदी जी की वजह से हम इंस्पायर हुए कि हमारे बच्चों को भी हम बड़े से बड़ी तालीम और अच्छे से अच्छी जगह पे, अच्छे से अच्छे ओहदे पे पहुंचाना है हमको, ये हमारा लक्ष्य है। तो देशवासियों को क्या सूचना, क्या संदेश आप प्रदान करना चाहोगे? तो देशवासियों से यही करेंगे कि अगर आज हमारे हिंदू भाई हैं वो मुसलमान भाइयों के साथ मिल के आगे आके हमारे साथ में सीने से लग के और सब पुरानी बातों को भूल के और हम नए तरीके से नया हिंदुस्तान, अच्छा हिंदुस्तान, साफ़ सुथरा हिंदुस्तान, प्यार मोहब्बत वाला हिंदुस्तान दें और आने वाली हमारी जो जनरेशन है पीछे वो इन सब मुद्दों से बहुत दूर रहे और वो सब ये चीज़ मुद्दे भूल के और अच्छा एक बेहतर हिंदुस्तान बनाने की कोशिश की जाए। सर बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपनी कीमती समय से हमें समय दिया। सर आपको कुछ नारा है आप लगाना बस चाहोगे? नारा यही है, जिस दिन हमारी जीत होगी उस दिन हम नारा लगाएंगे और जय महाराष्ट्र बोल के मैं ख़त्म करूँगा क्योंकि महाराष्ट्र से बोल रहा हूँ इसलिए जय महाराष्ट्र। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ मुस्लिम सेवा संघ के सदस्य जो पूरे सिर्फ महाराष्ट्र में नहीं पूरे भारत में अपना कार्य करने वाले हैं। तो इस मुस्लिम सेवा संघ को हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि कीमती समय से हमने हमें समय दिया। तो रामधारी सिंह दिनकर की 2 पंक्तियाँ हैं कि अंधा चका चौन का मारा, जाने क्या इतिहास बिचारा, जली अस्थियाँ बारी बारी, चिटकाए जिन्ने चिंगारी, जो चढ़ गए पुण्य वेदी पर, बिना लिए गर्दन का मोल, कलम आज उनकी जय हो। तो ये कुछ देश के दीवाने हमारे साथ थे और उन्होंने संवाद किया कि देश एक उज्ज्वल भारत कैसे बने, देश का भविष्य को लेकर उन्होंने बात किया। तो हम ऊपर वाले से प्रार्थना करते हैं कि इनकी मांग, और सरकार से भी प्रार्थना करते हैं, गुजारिश करते हैं कि इनकी मांग जरूर पूरी करें। थैंक यू। तो तब तक ये देश और दुनिया की सभी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए क्लिक न्यूज़ मीडिया। धन्यवाद।